इस बुलेटिन में हम बात करते हैं विदेश की उन खबरों की जो भारत और भारतीयों के लिए अहम है। रुख करते हैं पहली खबर का, जो जुड़ी है H1B वीजा से। अमेरिका जाने का सपना देख रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खबर है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने H1B वीजा और H4 वीजा के आवेदकों की स्क्रीनिंग के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। 15 दिसंबर 2025 से लागू हुए नियमों के तहत अब सभी आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की जाएगी। इस नई प्रक्रिया के कारण भारत में पहले से तय सैकड़ों इंटरव्यू कई महीनों के लिए टल गए हैं, जिससे उन भारतीयों की मुश्किल बढ़ गई है जो अपनी छुट्टियां बिताने या वीजा स्टैंपिंग के लिए स्वदेश आए थे। H1B वीजा अमेरिका जाने का सपना देख रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अहम कड़ी रहता है, जिसकी स्क्रीनिंग के नियमों में ये बदलाव किया गया है। ये नियम बदलने के बाद बहुत सारे भारतीय अब भारत में ही रुके हुए हैं, क्योंकि उनको जो नए अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी लंबी डेट्स उसकी मिल रही है। यानी जो भारतीय छुट्टी बिताने आए थे वो भी फंसे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी फंसे हैं। अमेरिकी दूतावास जो भारत में है उसने साफ किया है कि ये जांच केवल भारतीयों के लिए ही हो रही है, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों के H1B वीज़ा और H4 आवेदकों के लिए अनिवार्य की गई है। नए निर्देशों के मुताबिक आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक मोड पर रखना होगा, ताकि वीजा अधिकारी उनकी पिछले 5 साल की ऑनलाइन एक्टिविटीज, कमेंट्स और पोस्ट की समीक्षा कर सकें। दूतावास का कहना है कि यह कदम H1B प्रोग्राम का दुरुपयोग रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया, लेकिन परेशानी काफी बढ़ गई है। वहीं अमेरिकी वीजा के बाद खबर यूके की करते हैं। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में काम करने वाले हजारों भारतीय मूल के डॉक्टर्स इन दिनों देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। पहले यूके भारतीय डॉक्टर्स के लिए पसंदीदा जगह था, जहां अच्छी नौकरी और लंबे समय तक बसने का मौका मिलता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वो क्लिनिकल काम से खुश हैं, लेकिन पैसे की तंगी, सख्त इमिग्रेशन रूल्स और करियर की अनिश्चितता की वजह से उन्हें वापस लौटने पर विचार करना पड़ रहा है। मुख्य वजह यह है कि यूके की सरकार नेट माइग्रेशन पर काम करने पर जोर दे रही है, जिससे भारतीयों को हेल्थ वीजा 67% और नर्सिंग वीजा 79% कम मिल रहा है। PLAB परीक्षा की संख्या सीमित कर दी गई है, जो कि महंगी है और पास करने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। लोकली ट्रेन डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन ट्रेनिंग पोस्ट नहीं बढ़ी, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। सैलरी कम है और हाई टैक्सेस 45% तक टैक्स लग रहे हैं, जो महंगाई से बचत करना फिर मुश्किल हो रहा है। इसके उलट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और मिडिल ईस्ट में ज़्यादा सैलरी, कम टैक्स और आसान परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। कई डॉक्टर्स भारत लौट भी रहे हैं और अब अच्छे अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिस के मौके उनके बढ़ रहे हैं। NHS में एशियन स्टाफ 13% है, लेकिन आने वाले वक्त में भारतीय डॉक्टर्स की संख्या घट सकती है। ये ट्रेंड NHS के लिए चिंता की बात है, क्योंकि विदेशी डॉक्टर्स पर निर्भरता यूके में ज़्यादा है।